ब्रह्मा के बच्चों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में 2500 साल न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं, न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की पूजा होती है। कारण है, कारण यही कि जीते जी शरीर रहते रहते न ब्रह्मा ने आत्माओं के बाप को पहचाना कि इस सृष्टि पर आत्माओं का बाप कौन प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। अपन कोई बाप समझकर बैठ गए, मैं ही गीता का भगवान, मैं ही गीता पति भगवान। और उनके फॉलोअर्स भी क्या समझे बैठे हैं, गीता का भगवान कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही साकार में गीता का भगवान मानते। शिवो अहम, मैं ही शिव का साकार रूप हूँ। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मेरे से बड़ा कोई ब्रह्मा नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाप भी कहते हैं मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में तो 47 में प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है, हैं? जब ज्ञान मुरली सुनाते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा तो सन 47 से मुरली चलाना शुरू किया। पहले थोड़े ही मुरली चलाते थे। तो सन 36 में ब्रह्मा के साक्षात्कारों का कृष्ण ने क्लैरिफिकेशन दिया। ज्ञान का बीज किसने डाला? तो ज्ञान का बीज डालने वाला बीज रूप बाप, उस बाप को ब्रह्मा ने पहचाना क्या? जो बाबा मुरली में बार बार पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा खुद ही नहीं जानता कि मेरे को जन्मदाता बाप कौन। क्यों नहीं जानता? क्योंकि देहभान रहा। क्या देहभान है? मैं हीरों का बड़ा व्यापारी और ये भागीदार तो मेरा नौकर है दुकान का। ये अहंकार चढ़ा रहा। इस देह के अहंकार ने सुप्रीम सोल बाप को नहीं पहचानने दिया। तो 5 विकारों का बाप कौन हुआ है? कौन? साक्षात देहभान। धर्म पिता तो हैं ही देहभानी वाले, लेकिन उनका भी देहभान वाला, देह का जन्म देने वाला, देहभान को जन्म देने वाला कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके लिए बोला कि योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और दादा लेखराज ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया, तो उनको फॉलो करने वाले दीदी दादी दादाओं का भी हार्ट फेल होता जाता है। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे।
बुद्धि से या प्रैक्टिकल में डकैतों का संग करेंगे तो डकैत बनेंगे, चोरों का संग करेंगे तो चोर बनेंगे। देह अहंकार वाले का संग करेंगे तो देह अहंकारी बनेंगे। तो बड़े से बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता कौन हुआ है? जिसकी गोद में 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। एक से एक कमजोर कुरी वाले, एक से एक पावरफुल कुरी वाले। जो कमजोरी आती है कहां से आई? वंशावली बनने से आई। क्या हम कौन सी वंशावली के ब्राह्मण? बुद्धि में आया हमने ब्रह्मा की गोद ली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये भूल गए कि ब्रह्मा की गोद तो विनाशी है। कुख माने गोद, देह का अंग है। ये देह का भान रहने से वो आत्मा सतयुग में जाकर के भले पहला पत्ता बनती है सृष्टि का, तो भी पहले जन्म से ही देह का सुख भोगती है या नहीं भोगती? देह का सुख कैसे भोगती? आंख भी देह का अंग है। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, दृष्टि से भी लगाव नहीं, क्योंकि दृष्टि भी देह का अंग है। और उनके बच्चे राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे? आंखों से, देह के अंग से। तो देह के अंगों का रस लेने से नीचे गिरना होता है। देह विनाशी है, तो देह के अंगों का रस भी विनाशी है। जन्म पर जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती। और सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप हैं, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में सामने देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं। वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। वाइब्रेशन से सारी सृष्टि बदलती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5 जड़ तत्वों का परिवर्तन करते हैं। इससे स्थूल दृष्टि से कैसे वाइब्रेशन परिवर्तन करते हैं। ये वाइब्रेशन की शक्ति बहुत सूक्ष्म है, और जो शक्ति जितनी जास्ती सूक्ष्म होती है उतनी जास्ती पावरफुल होती है। तो पावरफुल सृष्टि का निर्माण करता कौन? कौन हुआ पावरफुल सृष्टि का रचयिता? है प्रजापिता। शिव बाप को तो योग लगाने की दरकार ही नहीं।
शिव बाप न योगी बनता है न कभी भोगी बनता है। जो बड़े से बड़ा योगी बनता है वो ही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा भोगी बनता है। 16,000 रानियां गाई हुई है। 2,500 वर्ष की हिस्ट्री में इतना बड़ा भोगी राजा तो कोई भी दिखाया ही नहीं गया, जिसका मिसाल देकर के क्रिश्चियंस ने हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया। को देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, 16,000 रानियां रखता है। महाव्यभिचारी। फिर रामायण का मिसाल देते, अरे तुम्हारा राम भगवान कैसा है, वो राम भगवान जिसकी अपनी घरवाली चुराई ली गई, वो राज्य के प्रजाजनों का क्या कल्याण करेगा, कैसे रक्षा करेगा। भारतवासी जो अपन को हिंदू कहलाते थे, क्या कहलाते थे, हिंदू। हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, दूर करने वाले। आज शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की वो दुनिया है जो अपन को डबल हिंसक समझते हैं। हम विकारों की हिंसा को भी दूर करने वाले हैं और स्थूल हिंसा को भी दूर करने वाले। कौन है वो ब्राह्मण है जो समझते हैं कि हम विकारों की हिंसा नहीं करते। ये शंकर पार्टी बड़ी व्यभिचारी है, महाविकारी है। भगवान आकर के इन विकारी बंदरों की सेना लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर बेतुकी ब्राह्मणों को बरगलाते रहते हैं। अब बताओ, द्वापर युग से जो अपन को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वो अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ब्राह्मण हैं? वो ही बेसिक वाले ब्राह्मण हैं जो अपन को मुखवंशावली समझते हैं। मुखवंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से भगवान के निकले हुए महावाक्यों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कमजोरी आ जाती है। योग की पावर नहीं आती। गोद का सुख लेने वाले भोगी बन जाते हैं और अहंकार बस अपन को समझते हैं कि हम ब्रह्मा की मम्मा की गोद में खेलने वाले बहुत भाग्यशाली आत्माएं, परंतु ये नहीं समझते अम्मा की गोद में दुधमुहे अबोध बच्चे बच्चा बुद्धि खेलते हैं या बड़े खेलते हैं। तो अपन को बच्चा बुद्धि नहीं समझते। भले भक्ति मार्ग में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं, बच्चे के रूप में कृष्ण को भगवान मानते हैं,
कृष्ण के बड़े रूप को नहीं पूजते, ये नहीं जानते कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि संगम युग में ही शूटिंग करते हैं। क्या कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज गीता का साकार भगवान है, इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता।